जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बर्ताव। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। प्रिया की भाभी शिवानी प्रिया से कहती है, प्रिया तुम दिन रात सोती रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो। यह लो कपड़े और अभी धोने हैं। पर भाभी यह कपड़े तो मैंने कल ही धोए थे। भाभी मुझे कॉलेज जाना है, मुझे देर हो रही है। अरे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनेगी, शादी करके पराए घर ही तो जाना है। घर के काम सीखेगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। बेचारी प्रिया उस दिन कॉलेज नहीं जाती और धुले हुए कपड़े दोबारा धोती है। प्रिया के माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। अब वह अपने भैया भाभी के साथ ही रहती है। उसके भैया भाभी का बर्ताव उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। प्रिया की भाभी प्रिया से खूब काम करवाती और उसे पढ़ने भी नहीं देती, और उसका भाई भी अपनी पत्नी की ही सुनता था। प्रिया अब इस घर में अकेली सी रह गई थी। अगले दिन जब प्रिया अपने कॉलेज जाती है, वहां उसका दोस्त निखिल उससे कहता है, हाय प्रिया कैसे हो, तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? बस ऐसे ही, कल घर में काम कुछ ज्यादा था। काम ज्यादा था या फिर तुम्हारी भाभी ने ही नहीं आने दिया? हाँ, भाभी ने ही नहीं आने दिया। मेरे एग्जाम सिर पर आ रहे हैं, पर मेरी भाभी मुझे पढ़ने ही नहीं देती। नए नए तरीके ढूंढती रहती है मुझे बिजी रखने के। तो तुम अपने भैया को क्यों नहीं बताती? भैया से कहने का कोई फायदा नहीं है, वह भी भाभी की तरह हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं। जब भैया की शादी नहीं हुई थी तब वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर शादी के बाद तो वह बिल्कुल ही बदल गए। इतने में बेल बजती है और निखिल प्रिया से कहता है, चलो सोनम मैम का लेक्चर शुरू होने वाला है, नहीं तो उनका बर्ताव हमारे प्रति बुरा हो जाएगा। फिर वह दोनों हंसने लगते हैं। निखिल प्रिया का एक अच्छा दोस्त है। वह प्रिया से बहुत प्यार करता है, पर प्रिया इस बारे में कुछ नहीं जानती। एक दिन निखिल प्रिया को घर छोड़ने आता है। यह देखकर प्रिया की भाभी प्रिया से कहती है, प्रिया यह कोई वक्त है घर आने का, और तुम्हें कोई शर्म बची है या नहीं? भाभी 1 घंटा ही तो लेट आई हूँ, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे 4 दिन से गायब हूँ। अगर आज 1 घंटा लेट होने का कारण नहीं ना पूछा तो कल से 4 दिन गायब होने लगोगी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। भाभी कल से एग्जाम शुरू हैं, इसलिए मैं लाइब्रेरी पढ़ने चली गई थी। घर पर तो आप पढ़ने नहीं देती, हर वक्त काम पर लगाए रखते हो। तुम्हारी जुबान अब कैंची की तरह चलने लगी है। और कौन था वो लड़का जो तुम्हें घर छोड़कर गया है? वह मेरे साथ ही पढ़ता है। आज लेट हो गई थी, इसलिए वह मुझे घर छोड़ने आ गया था। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। आज लड़के को लेकर घर आई हो और कल किसी से शादी करके हमारे घर आ जाओगी और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगी। प्रिया अपनी भाभी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर शिवानी अपने पति को भी प्रिया के खिलाफ भड़काती रहती है। अगले दिन जब प्रिया कॉलेज के लिए निकल रही थी, तभी उसका भाई उसे रोकते हुए कहता है, रुको प्रिया, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। पर भैया, आज मेरा एग्जाम है, बहुत कर ली पढ़ाई, अब घर बैठो। इससे पहले कि तुम हमारे चेहरे पर कालिख पोतो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। क्या शादी? भैया, जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी। प्रिया, तुम्हें पता है ना कि मुझे बात दोहराना पसंद नहीं। शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं और जल्दी हम तुम्हारी शादी करा देंगे। यह सुनकर प्रिया अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका भाई उसकी एक नहीं सुनता। वहां कॉलेज में निखिल प्रिया के लिए बहुत परेशान होता है, क्योंकि आज प्रिया का एग्जाम था और प्रिया नहीं आई। इसीलिए वह खुद भी एग्जाम देने नहीं जाता। यह देखकर निखिल की एक दोस्त निखिल से कहती है, निखिल तुम पागल हो क्या? तुम कॉलेज में आए हो, फिर भी तुमने एग्जाम नहीं दिया। पूजा यार, आज प्रिया एग्जाम देने नहीं आई, मैं उसके घर जा नहीं सकता। क्या तुम उसके घर में जाकर पता कर सकती हो कि आज वह एग्जाम देने क्यों नहीं आई? हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर तुम मुझे यह बताओ कि अगर तुम प्रिया से इतना प्यार करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते? हाँ हाँ, बता दूंगा, और तुम उसे यह भी कहना
कि कल मुझे मंदिर के पास आकर मिले। और हाँ, यह मत बताना कि मैंने आज एग्जाम नहीं दिया। उसे यह सुनकर बहुत दुख होगा। ठीक है। इसके बाद पूजा प्रिया के घर जाती है और प्रिया को सारी बात बताती है। अगले दिन प्रिया मंदिर में जाती है और निखिल से मिलती है। प्रिया रोते हुए निखिल से कहती है, निखिल, मेरे भैया भाभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मेरी शादी करवा रहे हैं। वह इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और शादी के बाद मुझे गांव में ही रहना पड़ेगा। उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया है। निखिल, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। प्रिया, तुम परेशान मत हो। पूजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस समस्या से निकलने का तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है। तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरे भैया भाभी के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ। मेरे घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर तुम्हारे घर पर इस तरह रहना लोग क्या कहेंगे? और तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे? नहीं, यह ठीक नहीं है। प्रिया, आज हम मंदिर में खड़े हैं। आज मैं तुमसे जो भी कहूंगा तुम मेरी बात का विश्वास करना। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। निखिल के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रिया हैरान रह जाती है। पर निखिल की बातों में उसे सच्चाई दिखी। फिर वह सारे रस्मों रिवाजों के साथ वही मंदिर में ही शादी कर लेते हैं। इसके बाद प्रिया निखिल को लेकर अपने भैया भाभी के पास आती है, जिसे देखकर प्रिया की भाभी कहती है, हाय राम, यह क्या कर दिया इस लड़की ने? पूरे खानदान का मुंह काला कर दिया। मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी क्या कर ली तो आपके खानदान का मुंह काला हो गया। अगर आपका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा रहता तो मैं यह कदम कभी भी नहीं उठाती। आप लोग जो अनपढ़ देहाती से मेरी शादी करवा रहे थे तो उससे क्या आपका मुंह गोरा हो जाता? यह सब देखकर प्रिया का भाई गुस्से से प्रिया से कहता है, प्रिया, यह सब करके तुमने ठीक नहीं किया। निकल जाओ मेरे घर से। और आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। भैया, मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी जिस दिन भाभी आपकी जिंदगी में आई थी। आपने कभी भी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी, पर आपने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। और हाँ भैया, अब मैं खुद ही इस घर में एक मिनट नहीं रुक सकती। इसके बाद निखिल प्रिया को अपने घर ले जाता है। रास्ते में प्रिया निखिल से कहती है, निखिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं? निखिल प्रिया को कोई जवाब नहीं देता और अपने घर की ओर चला जाता है। निखिल जैसे ही प्रिया को अपने घर ले जाता है तो उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। यह सब देखकर प्रिया चौंक जाती है और निखिल से कहती है, यह सब क्या है निखिल? अभी आगे आगे देखो। इसके बाद निखिल के मम्मी पापा ने प्रिया का घर प्रवेश करवाया और उसे बहुत सारे तोहफे दिए। यह सब देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और निखिल के मम्मी पापा के पांव पड़ती है और उनसे खूब सारा आशीर्वाद भी मिलता है। इसके बाद प्रिया निखिल से कहती है, निखिल, अब तो बता दो यह सब क्या हो रहा है? निखिल कहता है, मैंने पहले ही तुम्हारे और अपने बारे में मम्मी पापा को बता दिया था। उन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने ही मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा और उन्होंने ही इस घर को चांद की तरह सजाया और साथ में मेरे और तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए। यह सब सुनकर प्रिया कहती है, निखिल, तुम्हारे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। अब तुम्हारे नहीं, हमारे मम्मी पापा कहो, क्योंकि आज से वह हम दोनों के मम्मी पापा हैं। ससुराल में आकर इतना प्यार पाकर प्रिया अपने मन में ही सोचती है कि मेरे जैसे मायके से तो अच्छा ससुराल है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।